हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी के दो कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। आपने देखा होगा हमने पहले किया हुआ है आपके इलेक्ट्रिसिटी के छोटे टर्मिनोलॉजीज़ को समझा हमने। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, उनके बारे में हमने देखा। फिर नेक्स्ट डे हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स को समझा। उसके बाद अब उन कॉम्बिनेशंस को करने के बाद में हमने देखा घर के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन बल्ब अप्लाइंसेस के साथ में, अगर हम बात करोगे फ्रिज, आपके फैन, कूलर, ये सब अटैच होते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है उस बल्ब को अगर आप लगाते हो तो आप अगर उस पर हाथ लगाएं, चेक करें, टच करें, तो क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। क्या क्रिएट करता है? प्रोड्यूस। तो ऐसी ही ये हीट कहाँ से प्रोड्यूस हुई, कैसे प्रोड्यूस हुई, ये डिपेंडेंसीज को हम देखेंगे। तो अभी देखते हैं, एक सर्किट समझते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर भैया? आपने क्या किया है, आपके घरों में एक बल्ब है, ये हमने एक बल्ब को ड्रॉ किया है। इस बल्ब के साथ हमने वही सर्किट जो पहले ड्रॉ किया है, ये आपका सर्किट, ये एक बैटरी सोर्स और एक सिंपल हमने एक डायग्राम बनाया जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया और ये करंट आई फ्लो हो रही है विद वोल्टेज V। ये आपका बल्ब हमने ड्रॉ किया है। ओके, अब जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो हो रही है तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। आफ्टर ग्लोइंग आप देखोगे कि इस बल्ब को अगर आप ग्लो करते हो तो ऐसे में अगर इसको टच करते हो थोड़े टाइम के बाद में तो ये गर्म हो जाता है। ये हीट कैसे प्रोड्यूस हुई? क्लियर? तो ये हीट को हम जानेंगे कि भाई यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है। भाई क्या था? पोटेंशियल क्या था? वर्क क्या था? वर्क। और वर्क कौन कर रहा था? चार्ज कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करने के बाद में क्या कर रहे हैं? क्रिएशन कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी का, फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज यहाँ से फ्लो होता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है और फ्लो होने के बाद इस बल्ब के अंदर एंटर कर रहा है। तो हमने कई टर्मिनोलॉजी पढ़ी, हमने देखा रेजिस्टेंस। क्या देखा हमने? रेजिस्टेंस होता है चार्जेस को रोकने वाला। रजिस्ट टू चार्जेस को रोका कहाँ पे गया है? यहाँ पर। अगर हम बात करें, इसका एक वायर है, ये इस वायर के अंदर काफ़ी सारे चार्जेस को रोका गया है, ये रोक दिया। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस। क्लियर? ये क्या है? रेजिस्टेंस। वायर की लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, मतलब रोकने की कैपेसिटी भी हमने देखा ज़्यादा होगी। तो लेंथ की वजह से ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो चार्जेस जो हैं यहाँ पर रुक गए। अब चार्ज रुक गए तो क्या प्रोड्यूस हुआ? इनके बीच में कॉलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्या प्रोड्यूस हुई? हीट प्रोड्यूस हुई। कौन कर रहा है? ये हीट चार्जेस कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? चार्जेस। तो चार्जेस ने क्या किया है? वर्क किया है। अच्छा, हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस की वजह से ग्लोइंग क्रिएशन हुआ। तो ये बल्ब का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम इस बल्ब को अगर बात करें तो उस हीट को हमने क्या किया? क्लोज कर दिया आर्गन गैस के अंदर। दैट द कॉन्सेप्ट। ओके, तो हीट स्पार्किंग क्रिएट होना, हीट क्रिएट होना, उसके बाद उसको बल्ब को हम आर्गन गैस में क्लोज कर देते हैं। ओके, नाउ जो हीट है वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रही, चार्जेज हैं वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर हीट क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है। फिर उसके बाद इस हीट को हमने कम भी किया है। इस हीट को हमने क्या किया? ये रेजिस्टेंस, जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस वायर को हमने बदल दिया। क्या कर दिया? उस वायर को बदल के आजकल हम एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं। एलईडी बल्ब के अंदर क्या होता है? आपके हीटिंग रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कम होते, हीटिंग एलिमेंट जो होता है कम होते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से, ठीक है, आपके पास में क्या होगा? और या छोटे छोटे बल्ब होने की वजह से जो ज़्यादा ग्लोइंग मिलेगी और हीट भी क्रिएट नहीं होगी, तो लॉस ऑफ हीट नहीं होगा। अच्छा, इसका नुकसान ये है, ज़्यादा हीट क्रिएट होने की वजह से क्या होगा? आपके घरों में बिल ज़्यादा आएगा। तो हमने उसका रिडक्शन के लिए क्या यूज़ करने कर दिया? क्या स्टार्ट कर दिया? आपने स्टार्ट कर दिया है क्या? एलईडी बल्ब्स का। ओके, ट्यूबलाइट भी है, तो ट्यूबलाइट जो एलईडी ट्यूबलाइट्स आती है उनका भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है देखते हैं, समझते हैं। तो वर्क किया है किसने?
चार्जेस ने, आपने देखा था वर्क किसने किया है, चार्ज ने, तो पोटेंशियल था आपके पास में द वर्क बाय चार्जेस। ओके, हम ऐसे लिखते हैं टू ब्रिंग द चार्जेस, तो वर्क कितने किया, चार्ज ने, तो W इज इक्वल टू वी क्यू, दैट द वर्क, और वर्क क्या है, हीटिंग, वर्क क्या है यहाँ पर, हीट, वर्क क्या है, हीटिंग। ओके, तो हीट जो है वो हो गया आपके पास में, ग्लोइंग भी है। ओके, तो H इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो Q है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे पुट करेंगे इस वैल्यू को, S इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, दैट द फॉर्मूला VIT। ओके, ये एक फॉर्मूला हमने हीटिंग का बनाया। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, H इज इक्वल टू VIT, V इज इक्वल टू, ओम्स लॉ क्या कहता है, IR, ओम्स ने क्या कहा, V इज इक्वल टू IR, दैट इज IR, एंड पुट एंड मल्टीप्लाई I इंटू I इज I स्क्वायर, ओके, एंड RT, तो हीट का फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर RT, पहले हमने निकाला था VIT, आप इसके अंदर भी निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो, डिफरेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करोगे, करंट आपको गिवन है तो आप करंट का फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, क्रिएट, ये आपको समझ में आया होगा, हमने क्या किया है यहाँ पर, हीट प्रोड्यूस, तो आपने अगर देखा है तो इस बल्ब के अंदर क्या क्रिएट हुई है, हीट, और वो हीट डिपेंड कर रही है कितनी करंट है, कितना उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है, और उसका टाइम, कितनी देर तक आपने उस बल्ब को ग्लो किया है। क्लियर, जितने टाइम तक उस बल्ब को ग्लो करते हो उतना टाइम आपके पास में क्या हो जाएगा, वो हीट प्रोड्यूस करता जाएगा। ओके, तो हीट जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखिएगा, तो यहाँ पे वर्क डन जो है या हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो कैसे हुई है, आपके पास देखा होगा आपने, हमने प्रीवियसली देखा था पोटेंशियल डिफरेंस से हमने क्या निकाला है, यहाँ पर वर्क निकाला है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और इससे निकल के आता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, देखो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा HI स्क्वायर RT, जूल्स ने कहा कि यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुई है किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है, किसी कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है, तो वो हीट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो अभी हमने जो एक्सप्रेशंस निकाले उसके अकॉर्डिंग देखे, तो हीट डिपेंड कर रही है आपके किस पर, करंट पर, हीट डिपेंड कर रही है आपके किस पर, रेजिस्टेंस ऑफ द, ये तो हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक करंट ऑफ सर्किट, इन सर्किट। ओके, इधर आपका आएगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, H प्रोपोर्शनल T, द टाइम टेकन टू फ्लोइंग करंट, या फिर आप बोल सकते हो फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, कितनी देर तक आपने उसको फ्लो किया। तो इन तीन चीज़ों पर आपका क्या डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हमने बोल दिया उसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है आपका। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, यहाँ पर इन तीनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपका क्रिएट होकर आता है नाउ प्रोपोर्शनल के I स्क्वायर RT। ओके, ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप 1 मान के चलोगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। क्लियर, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब एप्लीकेशन पे बात करें, हीटिंग को आपने कहाँ कहाँ यूज किया है। ओके, आपकी डेली लाइफ में ये यूज कहाँ हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग। भाई हमने काफ़ी चीज़ें यूज़ की, काफ़ी चीज़ें बनाई है इससे, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही है, और
हम ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है हमको। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमको विंटर्स में पानी गर्म करना है तो इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रोड आती है, उसको आप वो बनाए हैं इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक अगर आप बात करो आयरन, ओके, ये होती है आपकी प्रेस जिससे आप करते हो, ठीक है। और अगर एग्जांपल ले माइक्रोवेव्स, इंडक्शंस, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ओके, ये इंडक्शन ऐसे आपने यूज किया, ओके। हीटिंग इफेक्ट। नाउ एक आप यूज करते हो इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है जो आप बना रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, हम एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टंगस्टन। टंगस्टन होता है, टंगस्टन जिनके अंदर आता है, ये टंगस्टन जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बड़ा मेल्टिंग पॉइंट है। इतना टेम्परेचर जब आपके बल्ब के अंदर उस फिलामेंट का पहुंचेगा तब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। इतना टेम्परेचर पहुंचता, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि इतना पहुंचना है, ठीक है। पहुंच जाता है तो फ्यूज हो जाएगा आपका बल्ब, ओके। तो ये टंगस्टन जो होता है हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? हाई रेजिस्टेंस। इतना रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से ये टंगस्टन आपका क्या करेगा, बहुत ज़्यादा चार्जेस को रोकेगा और इसके अंदर ग्लो करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपका बल्ब ग्लो करता है, हीट करता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ग्लो करता है, ओके। दैट द कॉन्सेप्ट, ओके। टंगस्टन जो होता है आपके, इस टंगस्टन का बना होता है। तो फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है इसका, अगर हम बात करें तो जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, आपका फिलामेंट किसका होता है, आपके टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर दो इस तरह की वायरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज होते हैं और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि टंगस्टन की होती है, ये वायर होता है, ओके। तो ये हाई रजिस्टिविटी क्रिएट करता है और इसके अंदर 3380 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है, इसके अंदर टेम्परेचर होता है, क्लियर। कुछ सेफ्टी डिवाइस और है हमारे पास। एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्यूज की तो यहाँ पर हमने एक इस तरह का इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया है। क्या यूज किया है? एक इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया। यहाँ पर करंट एंटर करेगी इस जगह से और इस जगह एक वायर लगा होगा जिसका रेजिस्टेंस होता है हाई। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जिसमें, ओके। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका कम, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर जो कंडक्टर आपने यूज़ किया है इस जगह पर, इस जगह जो कंडक्टर यूज़ किया है उसका रेजिस्टेंस होता है हाई और मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। तो ऐसे में क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका हाउस का सर्किट है, ये आपका घर का पूरा सर्किट बना हुआ है जिसके अंदर आपकी पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी मीटर के पास में ये फ्यूज़ लगा हुआ है। यहाँ से पावर सप्लाई हो रही है, ओके। ये फ्यूज़ जरूर नहीं इसी तरह का हो, ये सिलेंड्रिकल है। आपने देखे होंगे घरों में वाइट कलर का इतना घर को बाहर क्या होता है, फ्यूज़ लगा होता है जिसको हम निकाल लेते हैं, बंद कर देते हैं, वाइट कलर में आता है, ओके। अब अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर एक वायरिंग है, तो ये सेफ्टी डिवाइस की तरह कैसे वर्क कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर एंटर कर रही है, आपने एक प्लग के अंदर यहाँ पर डिवाइसेस सारी एक साथ ऑन कर रखी है, लेकिन करंट यहाँ पर आपके 10 एम्पियर से 10 एम्पियर ही एंटर करनी है। पर आपने अप्लायंसेस इतने सारे लगा रखे हैं, इतने सारे अप्लायंसेस लगा रखे हैं जिसकी वजह से इस सर्किट ने 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये क्या होगा, वायर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से टूट जाएगा। तो आप इस जगह यूज़ करते हैं थिन वायर्स का यूज़ करते हैं, हम लेड का वायर यूज़ करते हैं, कॉपर का थिन बिल्कुल थिन वायर यूज़ करते हैं जो कि जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम का भी थिन वायर यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से हम काफ़ी यूज़ करते हैं टंगस्टन के तरह, ओके। तो यहाँ पर हमने
जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पर ब्रेक कर देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा तो आपके यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं होता तो क्या होता? तो ये नहीं होता तो आपके क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना ज़्यादा सप्लाई होती है, ज़्यादा वायर खींचते हैं, जिसकी वजह से उन वायरों पर मोर प्रेशर पड़ता किसका, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, जिसकी वजह से वायर टूट सकते थे जलकर। ओके, तो जल सकते हैं, इस वजह से हमको सेफ्टी डिवाइस जरूरी है ताकि इस करंट को वहीं पर रोक लिया जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट आए तो वहीं पर ही रुक जाए। ओके, तो ये हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ी आपके इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, है ना, ये आपके डेली लाइफ में यूज होती है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। 9th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था वर्क एनर्जी, उसके अंदर भी पावर थी, पर वहाँ इलेक्ट्रिक पावर नहीं थी, वहाँ थी मैकेनिकल पावर। वो जो पावर थी, यानी हम कितना वर्क कर सकते हैं, एक ह्यूमन बॉडी कितना कर सकती है, एक बाइक कितना कर सकती है, एनिमल्स कितना कर सकते हैं, वो पावर थी। यहाँ पर जो पावर हमको निकालनी है वो निकालनी चार्जेस की, उनका क्या वर्क है। तो वहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन थी वो ये थी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ भी वही डेफिनेशन है, बट यहाँ पर टू ब्रिंग चार्जेस। क्लियर? बस इतना सा हमको, चार्जेस भी कौन से यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके पास, ये क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क टू ब्रिंग चार्ज। द रेट, देखो रेट वर्ड आपको जब भी दिखता है, रेट का मतलब होता है टाइम, कितने टाइम में आप ये वाला वर्क कंप्लीट कर रहे हो, ये ठीक है। तो ये वर्क करने में कितना टाइम लगा, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा, आपका टाइम। इस वर्क को करने में कितना टाइम लगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। ओके, वर्क कंप्लीट कौन कर रहा है, ये चार्जेस। अच्छा, वर्क क्या था, बल्ब को ग्लो करना, हीट प्रोड्यूस करना, फैन को रोटेट करना। ओके, दैट द योर वर्क। नाउ एट सिंबॉलिक फॉर्म, W/T। ओके, अगर आप इसका SI यूनिट जानना चाहे तो SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर is watt. That's the watt. Okay, and the relation between work and watt, then 1 watt is equal to then 1 joule and in 1 second, in 1 second। तो 1 सेकेंड में जो वर्क किया गया है वो कितना है, 1 जूल। इसको क्या बोलते हैं हम, 1 वाट। 1 सेकेंड के अंदर जो वर्क कंप्लीट हुआ है वो कितना है, 1 जूल। क्लियर? 1 सेकेंड में जो वर्क कंप्लीट हुआ है वो कितना है, 1 जूल। ओके, नाउ अभी हम बात करें रिलेशन। आपने पढ़ा होगा काफी कि 746 वाट, 746 वाट दैट इज द हॉर्स पावर। क्या है ये आपका, 1 HP, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। ये 746 वाट 1 हॉर्स पावर। अगर इसको आप माइक्रो में लेंगे तो माइक्रो में आपका 10⁻⁻6 आ जाएगी, और अभी आप अगर मिली में लोगे तो मिली वॉट, या है ना, मेगावाट में लोगे तो 10⁻6 आ जाएगी। अगर आप माइक्रो में भी ले सकते हो, और माइक्रो में लेकिन पावर्स होती नहीं है, आपको लेना है मेगावाट। तो मेगावाट में अगर आप काउंट करते हो तो 10⁻6 मेगावाट। ठीक है, तो ये आपके पास 10⁻6 वाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट। क्लियर? जो हम पावर हाउस के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी क्वांटिटी के अंदर आपको बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करना है पावर हाउसेस के अंदर, तो वो मेगावाट के अंदर ही जनरेट होती है। ओके स्टूडेंट, ये था आपके इलेक्ट्रिक पावर। अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि भाई हम मीटर लगाते हैं, उस मीटर के अंदर रीडिंग आती है, उस मीटर में रीडिंग आती है, फिर हमारे घर में बिल भी आता है। तो उस बिल को फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या है, इलेक्ट्रिक बिल के लिए। इलेक्ट्रिक बिल अगर आप निकालते हैं तो आप उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, पावर, हावर एंड डे।
अपॉन 1000। यहाँ पे आप पावर लोगे इसके अंदर वॉट में, तो आपके पास निकल के आता है एक फॉर्मूला PHD। आप इसको इस तरह से भी याद रखते हो, पावर हावर पे 1000 इलेक्ट्रिक बिल। ये इलेक्ट्रिक बिल का आपके सामने क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये इलेक्ट्रिक बिल। क्लियर, पावर हावर डे। बट इसका यूज अगर आपको करना है तो उससे पहले हम कुछ चीजें बात करें। एक यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट की, अगर हम बात करें कमर्शियल, ये जो इलेक्ट्रिक बिल आप निकाल रहे हो इसमें आपको जो निकालना होगा वो एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अप्लायंसेस, ये निकालते हैं, जो कि आपकी कमर्शियल यूनिट में निकल के आती है। किसके अंदर निकल के आएगी, आपके कमर्शियल यूनिट के अंदर निकल के आएगी। ये आपके पास, ये आपको यूज करना है। ओके, कमर्शियल यूनिट जो होती है इनकी, वो होती है आपके पास, या तो आप इसको यूनिट बोलते हैं, एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh। 1 kWh कहते हैं ना कई बार कि हमारे कितने यूनिट का बिल आया है, तो वो यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स आपको निकालनी। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh। तो 1 kWh वो एनर्जी है जो हमारे घर के अप्लायंसेज ने उसको क्या किया है, आपकी तरफ क्या अट्रैक्ट किया है। ओके, ये है आपके पास, तो ये है। तो 1 kWh के अंदर देखते हैं कितनी आपके पास एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। ओके, यहाँ पर एक जूल, ठीक है, हमने वर्क की यूनिट भी क्या लिखी यहाँ पर, जूल लिखी। तो 1 kWh, के मीन्स 1000, ओके, के मीन्स 1000, एंड वॉट इज इक्वल टू इस हावर 60 into 60 सेकेंड। ओके, अगर 1000 को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 36 0 0 0 0 0 एंड W इंटू एस, W इंटू एस। अच्छा, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा है यहाँ पर, W इज इक्वल टू J अपॉन एस। आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो, J अपॉन एस। तो यहाँ पर भी हम इस W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, यहाँ पर इस जगह पर W इज इक्वल टू J अपॉन एस अगर हम पुट करते हैं तो 36 0 0 0 0 एंड 0 फिर J अपॉन एस इंटू एस, एस से एस कैंसिल। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट के अंदर कैसे करते हैं हम, काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ एंड ये हो गया 3.6, और ये यहाँ पे यूनिट क्या बची है, जूल। तो आपने 1 kWh के इक्वल याद रखना है कितना, 3.6 10⁻⁶ जूल। ओके, ये एक्सपोनेंट में करना आपने 8th क्लास के अंदर एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक टॉपिक होता है, उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना सीखा था। काफ़ी जगह लिखा होता है, अभी हमने रजिस्टिविटी के क्वेश्चन किए, उनके अंदर भी आपके ये चीज़ थी। ओके, एक्सपोनेंट्स, तो इनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हमने इलेक्ट्रिसिटी को पूरा समझा है। इसके न्यूमेरिकल लेते हैं थोड़े बहुत, अगर आप चाहो तो आप अपने लेवल पर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर आप देखोगे तो 20 बल्ब्स ऑफ 40 watt एंड 160 watt के फैन है, ठीक है, 2 फैंस। देन फाइंड एनर्जी कंजप्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, यहां देखते 20 बल्ब ऑफ 40 वाट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों की पावर है ना। अच्छा, इसमें ये भी दे सकता है, अगर इफ दे स्टार्ट फ्रॉम
8 AM to 2 PM per day in June month. ओके, ये चल रहा है भाई 8 AM to 2 PM पर डे इन जून मंथ। आपके पास क्या आ गया? अगर आप देखोगे यहाँ पे एनर्जी के लिए तो आपके पास पावर है, एक तो पावर आपके पास 20 बल्ब है, ठीक है, 20 बल्ब की अगर हम पावर देखें 20 बल्ब है 40 वॉट के, तो यहाँ पर टोटल हो गया आपका 800 वॉट। और अगर आप पावर देखोगे किसके लिए, फैन के लिए, तो फैन के लिए अगर आप पावर है तो यहाँ पर 60 वॉट के फैन हैं, दो फैन 120 वॉट। ओके, क्योंकि बिल्डिंग होगी, हो सकता है स्कूल हो, लेकिन एक सर्किट बोला है तो इसमें कोई भी स्कूल के लिए कुछ भी दे सकता है। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट लिख दिया, सिचुएशन वो कुछ भी बना सकता है आपके लिए। तो टोटल पावर जो हो गई आपके पास में वो कितनी आ जाएगी, 800 प्लस 120 दैट इज 920 वॉट। क्लियर? नाउ अपना फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का, वो फॉर्मूला जो होगा आपके पास में वो क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम। इसके लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, P इंटू H इंटू डी अपॉन 1000। ओके, तो हमने अलग अलग पहले पावर निकाली कि ये बल्ब की पावर कितनी होगी टोटल। अच्छा, कई बार ऐसा भी अगला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर ये भी लेते हैं, एक बल्ब की अलग टाइमिंग देता है और फैन की अलग टाइमिंग देता है, तो उनकी पावर को यहीं पे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ भी देखते हैं आपके पास कितना हो जाएगा, 800 एंड 920 हमने ऐड कर दिया है इसको, ठीक है, दैट इज 920 एंड हावर है आपके पास में कितना पर डे, 8 AM टू 2 PM। इट मीन्स टाइमिंग क्या हो गई आपके पास, ये हो गया आपके पास 6 आवर। तो टाइम क्या हो गया यहाँ पर 8 AM टू 6 आवर आपका टाइम हो गया। और जून मंथ है, मंथ क्या है, जून, तो जो डेज हो गए हैं, नंबर ऑफ डेज, वो आपके पास जून मंथ में कितने होते हैं, 30। तो हम देखते हैं कितनी पावर कंज्यूम की। यहाँ पर हावर हो गया आपके पास 6 आवर एंड दैट इज 30 days अपॉन 1000। ओके, now you cut this 0 by this 0 and 6 12 and 1 9 6 are 54 and 55 into 3 upon 10. Multiply this 6 15 115 and 16 upon 10, that is 165.6 joule. Okay, K, sorry, not joule, it's kWh. तो आपकी जो कंज्यूम्ड एनर्जी यहाँ से निकल के आई है वो आई है आपके पास 165.6 kWh, या यूनिट आप बोल सकते हो, क्योंकि आप जनरली क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज करके ऐसे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। हमने आज दो टॉपिक पढ़े, पावर और हीटिंग। उन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे। प्रीवियस हमने और भी न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई है, उनको आप देखना। क्लियर? ये आपके पास में है। ओके, प्रैक्टिस करिएगा। और ये प्रीवियस जो चैप्टर हैं, ठीक है, उनको प्रीवियस जो इसके अंदर हमने टॉपिक पढ़े उनको समझना। कोई कुछ नहीं समझ में आए तो इस वीडियो के नीचे ही आप कमेंट डाल देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसके बाद आपको न्यूमेरिकल की वीडियो भी मिलेगी। ओके, नाउ ओके, आज के लिए इतना ही। हीटिंग इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में काम आता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, ये आपकी वीडियो। थैंक यू, प्रैक्टिस करिएगा। गुड लक।